हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, गुरु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने कुंडली के 12 भावों के बारे में चर्चा किया था। इन 12 भावों से किन किन बिंदुओं का विचार किया जाता है, इसे मुख्य रूप से आप इस तरह भी समझ सकते हैं। ये प्रथम भाव से शरीर और आत्मा यानी जातक के शरीर के रंग रूप इत्यादि जितने भी भाव हैं उनका विचार किया जाता है। ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव से धन और कुटुंब का। तृतीय भाव से ये तृतीय भाव से आप पराक्रम, शौर्य और जातक के छोटे भाई बहन के बारे में विचार किया जाता है। ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन और सुख, इनका विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। पंचम भाव से, ये पंचम भाव है। पंचम भाव से संतान और विद्या का विचार किया जाता है। ये षष्ठम भाव, ये छठा भाव। षष्ठम भाव से रोग, ऋण, शत्रु आदि का विचार किया जाता है। ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव से पति पत्नी, डेली इनकम, इनका विचार किया जाता है। और ये अष्टम भाव है। यहां मैंने लिखा अष्टम भाव। अष्टम भाव से मृत्यु, आयु या मृत्यु तुल्य कष्ट, इस अष्टम भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट का भी विचार किया जाता है। और इसके साथ साथ डीप थिंकिंग और रिसर्च एक्टिविटी, इसके बारे में भी विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। अष्टम भाव के बाद ये नवम भाव है। नवम भाव से भाग्य और धर्म का विचार किया जाता है। दशम भाव से रोजगार, व्यवसाय और पिता से कैसे संबंध जातक के रहेंगे और पिता का विचार किया जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा, चतुर्थ भाव से माता का विचार और दशम भाव से पिता का विचार। इसी तरह एकादश भाव, ये एकादश भाव है। एकादश भाव से आय का, लाभ का, और इस भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। ये द्वादश भाव है। द्वादश भाव से व्यय का और हॉस्पिटल के खर्चे या फिर आकस्मिक खर्च का तथा विदेश यात्रा का, इवन जेल यात्रा का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। मित्रों, कुंडली विश्लेषण करने के लिए जिन विषय वस्तु की आवश्यकता होती है उन सभी विषयों को मैं क्रम से वर्णन कर रहा हूं ताकि आगे विश्लेषण करने में कोई परेशानी नहीं हो। इसी क्रम में आज मैं कुंडली के 12 भावों से शरीर के अंगों का विचार किस प्रकार कर सकते हैं तथा आप जातक की कुंडली को देखकर किस भाव से किस प्रकार के रोग की संभावना रहती है उसका ज्ञान कैसे करेंगे, इस पर चर्चा करूंगा। मित्रों, जिन लोगों ने पूर्व की वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो लोग ऊपर दिए गए आइकॉन बटन पर क्लिक करके देख लें, या इस वीडियो के अंत में भी वीडियो का लिंक डाला हुआ है, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। मित्रों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। अभी यहां आपने देखा, प्रत्येक भाव के आगे हमने शरीर के एक एक अंगों का नाम लिख रखा है। यह स्पेशल इसलिए है कि किस भाव से शरीर के किस अंग का विचार किया जाता है, शरीर के अंग का, और उसी अंग का आगे के लाइफ में या फिर उस भाव से रिलेटेड उस अंग का क्या प्रभाव होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे ये प्रथम भाव है, इसको लग्न भाव भी कहते हैं। तो ये प्रथम भाव से शिरोरोग या सिर से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनकी संभावना
अधिक होती है। अर्थात यदि प्रथम भाव कमजोर हुआ, पीड़ित हुआ या किसी अशुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी, तो उस कंडीशन में जातक को शिरोरोग या सिर से संबंधित होने वाली जितनी भी व्याधियां हैं उसके होने की संभावना अधिक हो जाएगी। मानसिक व्याधि भी से परेशान वो रह सकता है, या उसको यूं कह ले कि मानसिक रूप से वो असंतुलित रहेगा। अब द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव पे यहाँ चेहरा, आचार्यों ने बताया है कि द्वितीय भाव चेहरा के निमित्त होता है। तो अगर द्वितीय भाव पीड़ित है, कमजोर है, तो उस स्थिति में जो चेहरे से संबंधित व्याधियां हैं, जैसे कील मुहासा, मुंह पे झाइयां होना यानी चेहरे पे झाइयां का होना, तथा नाक से संबंधित रोग, नाक से पानी गिरना, नाक का बहना और जितने भी प्रकार के नाक से संबंधित व्याधियां होती हैं, सूंघने की शक्ति कम होना इत्यादि व्याधियां होने की संभावना द्वितीय भाव के विकृत होने से होता है। द्वितीय भाव के बाद अब हम तृतीय भाव की बात करेंगे। यहाँ तृतीय भाव मैंने लिखा है। तृतीय भाव में यहाँ पे वक्ष लिखा हुआ है। वक्ष का मतलब होता है छाती। तो ये वक्ष प्रदेश या वक्ष के अंदर फेफड़ा स्थित होता है, ये हम सब लोग को पता है। तो तृतीय भाव अगर विकृत या कमजोर हुआ तो यहाँ फेफड़े से संबंधित रोग का ज्ञान इसी भाव से होता है। अगर वो पीड़ित हुआ, कमजोर हुआ या किसी दुष्ट ग्रह की उसकी दृष्टि है उस पे, तो उस जातक को आगे चल करके फेफड़े से संबंधित रोग जैसे श्वास रोग और दमा आदि का रोग उसको होने की संभावना सबसे अधिक होगी। एक चीज पीछे छूट गया कि अगर जो दूसरा भाव है, द्वितीय भाव है, उसमें कुछ बीमारियों का और भी पता चलता है, जैसे टॉन्सिल से संबंधित रोग, जिसको टॉन्सिलाइटिस वगैरह कहते हैं। आगे के क्रम में उसमें मोटापा भी ज्यादा बढ़ सकता है अगर द्वितीय भाव विकृत हुआ तो। अब आगे बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव हृदय यहां लिखा हुआ है, यानी कि चतुर्थ भाव अगर विकृत है, कमजोर है, तो उसके कारण से हृदय संबंधी रोग हो सकता है। यहाँ देखिए, हृदय संबंधित रोग होना चतुर्थ भाव से। तो हृदय से जुड़ा हुआ जितनी भी प्रकार की जो जुड़ी हुई व्याधियां होती हैं, उनका यानी चतुर्थ भाव से ही संबंध है। मानसिक व्याधि में जो अवसाद या जिसको डिप्रेशन करते हैं, वो भी इसी भाव से जुड़ा हुआ है। डिप्रेशन के बहुत सारे पेशेंट आपने देखे होंगे, तो अगर उनकी कुंडली भी देखी जाए तो कहीं ना कहीं फोर्थ भाव से उनका संबंध जरूर निकल के आएगा। एक और इस भाव से विचार किया जाता है, वो है पाचन शक्ति का। तो लिहाजा पाचन शक्ति का अगर हमने विचार करना है तो फोर्थ भाव को देखना चाहिए। फोर्थ भाव से हृदय से संबंधित रोग, पाचन शक्ति, इसका मुख्य रूप से विचार किया जाता है। अगला है पंचम भाव। अब आप यहां देखें पंचम भाव, पंचम भाव में लिखा है पेट से संबंधित रोग। मुख्य रूप से इसमें लीवर, स्प्लीन, इससे जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं उनका होना, गॉल ब्लैडर से जुड़ी बीमारियों का होना, गॉल ब्लैडर में पथरी का होना, इसका ज्ञान इस पंचम भाव से होता है। पहले की तरह ही, जैसे अगर ये भाव बलवान होगा तो ये बीमारियां होने की संभावना बिल्कुल कम होगी, लेकिन अगर ये कमजोर होगा तो उस जातक को लीवर की, स्प्लीन की, गॉल ब्लैडर की, जॉन्डिस आदि बीमारियां उनको हो सकती हैं या होने की संभावना अधिक रहेंगी। लिहाजा पंचम भाव से इस अंग से संबंधित, पेट से संबंधित
ख्याल रखने की विशेष आवश्यकता है अगर ये विकृत भाव हुआ तो। नेक्स्ट अगर आगे के हम देखें तो अगला है छठा भाव। छठा भाव पे यहां लिखा है कमर, यानी कमर से संबंधित जो व्याधियां होंगी, समस्याएं होंगी, जैसे कमर नीचे आगे झुकने में दर्द होना, कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द, डिस्क की प्रॉब्लम, ये छठा भाव से रिलेटेड है, ये छठा भाव से संबंधित है। तो अगर छठा भाव स्वस्थ हुआ, यानी अगर वो छठा भाव शुभ हुआ तो उस कंडीशन में व्याधियां नहीं होंगी। लेकिन अगर ये विकृत हुआ या कमजोर हुआ, छठा भाव पीड़ित हुआ, या इस पे बुरे ग्रह का या दुष्ट ग्रह का, पाप ग्रहों का इसकी दृष्टि है, तो उस कंडीशन में ये बीमारियां, कमर से संबंधित समस्याएं उसको देखने में मिल सकती हैं। अगला है सप्तम भाव। सप्तम भाव के बारे में कहा गया, यहाँ वस्ती लिखा है, तो यानी सप्तम भाव अगर विकृत होगा, सप्तम भाव वस्ती का स्थान है, यानी कि अगर वस्ती से संबंधित जो व्याधियां होंगी वो सप्तम भाव से संबंधित होंगी। वस्ती से संबंधित जो अंग है वो है मुख्य रूप से किडनी, गर्भाशय और मूत्राशय। तो गर्भाशय, मूत्राशय और किडनी से संबंधित जो भी व्याधियां हैं उसका ज्ञान हमें सप्तम भाव से करना चाहिए। इवन यहां तक कि अगर हड्डियों से संबंधित जो खास करके जो रीढ़ की हड्डी है उससे संबंधित कोई भी व्याधि है तो उसे भी सप्तम भाव में ही देखा जाता है। और जो अस्मरी है यानी पथरी का रोग के लिए भी सप्तम भाव को ही देखने का निर्देश है। इसके बाद अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव गुप्त इंद्रियों का स्थान है। तो अगर अष्टम भाव विकृत हुआ या पीड़ित हुआ तो विशेष रूप से लिंग में, यानी लिंग का रोग या योनि का रोग, मलाशय का रोग, मलाशय में आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कि मलाशय से जो अर्श और बवासीर है या भगंदर है, उस तरह की जो व्याधियां हैं वो अष्टम भाव से जानने का या ज्ञात करने का निर्देश है। तो साथ साथ में लिंग रोग और योनि से संबंधित रोग, इनका ज्ञान भी अष्टम भाव के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ये गुप्त इंद्रियों का और गुप्त रोग, तो गुप्त रोग का भी स्थान अष्टम भाव को ही माना गया। आगे अगर हम देखें तो ये नवम भाव है। नवम भाव जंघा का स्थान है। तो जंघा से संबंधित रोग का विचार, जंघा स्थित जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियां हैं, उस मांसपेशियों में दर्द का होना, विशेष रूप से दर्द का होना, गृद्धसी यानी साइटिका का रोग का विचार, ट्यूमर आदि का विचार नवम भाव से किया जाता है। अगला दसम भाव है। दसम भाव से घुटनों का विचार किया जाना बताया गया है, कि करने के लिए बताया गया है दसम भाव से। अब यहां देखिए, दसम भाव से घुटनों, जोड़ों का दर्द, जिसको अर्थराइटिस भी कहते हैं, बाल और नाखून का रोग, इसके अलावा हड्डियों से संबंधित और भी जो भी विकृति होती है जो घुटनों से संबंध रखता है, उन व्याधियों का विचार भी दसम भाव से ही संबंधित है। तो लिहाजा इन रोगों से, दसम भाव से इन रोगों का ज्ञान कर सकते हैं या करते हैं। अगला भाव है एकादश भाव। एकादश भाव पिंडलियां, यहां लिखा है पिंडलियां, यहां देखिए पिंडलियों में वेदना या पिंडलियों से संबंधित रोग। पिंडलियां कहा जाता है घुटने से नीचे और एड़ी से ऊपर का जो मांसपेशी है उसको पिंडलियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो
उस प्रदेश में होने वाली शूल या उस प्रदेश में होने वाली वेदना, दर्द, उनका ज्ञान एकादश भाव के द्वारा किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो अंतिम भाव है, 12वां द्वादश भाव है, वो पैरों से संबंधित है। तो पैरों में दर्द, पैरों में शून्यता, पैरों में जलन, तलवा में जलन, एड़ी में जलन या एड़ी में दर्द। हालांकि एक चीज और है कि 11 और 12, एकादश और द्वादश दोनों भावों में एड़ी से संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप किसी कुंडली में अगर किसी एक भाव को या जितने भी भाव हैं उन भाव पे विचार करें, तो जो भाव बलवान होगा उससे संबंधित अंग वो भी बलवान होंगे, लिहाजा वो व्यक्ति उस अंग से संबंधित स्वस्थ होगा और कोई बीमारी उससे संबंधित उसको नहीं होगी। लेकिन जो भी भाव विकृत होगा या कमजोर होगा, पीड़ित होगा, दूसरे जो पाप ग्रहों से दृष्ट होगा, तो वो संबंधित अंग चाहे वो किसी भी भाव का हो, उस संबंधित अंग से संबंधित जो भी रोग होंगे उससे वो पीड़ित होने की संभावना उसको बढ़ जाएगी। मित्रों, इस प्रकार यदि जो भाव बलवान होगा वह अंग सुदृढ़ व बलवान होगा तथा स्वस्थ होगा, तथा जो भाव पीड़ित होगा वह भाव संबंधित अंग दुर्बल व रोगग्रस्त होगा। अतः आप इस प्रकार इन भाव से जातक के शरीर के अंगों का विचार कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं ग्रहों से संबंधित चर्चा करूंगा तथा यह भी बताऊंगा कि ग्रहों की स्थिति से भी आप भविष्य में होने वाले रोगों की संभावनाओं का ज्ञान कर पाएंगे। तो लिहाजा यदि आप इन भावों का सम्यक अध्ययन करेंगे, ध्यान से अगर आप देखेंगे, तो इसके आधार पे कौन सी प्रॉब्लम कब शुरू होनी है या नहीं होनी है, इसका ज्ञान, अपने स्वास्थ्य का ज्ञान इससे ज्ञात कर सकते हैं। इस कुंडली में अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।